जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज फिर से मैंने जहाँ है प्रकाश, ये हमारे गुरुदेव की बुक है जहाँ है प्रकाश, यहाँ से मैंने गुरुजी के थोड़े से कुछ कथन लिए हैं। गुरुजी बात करते हैं ध्यान की, कि ध्यान द्वारा व्यक्ति एक ऐसी स्थित मौन आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है जो जीवन के दायित्वों का निर्वाह करने में आने वाले सभी अनुकूल तथा परीक्षणात्मक क्रियाकलापों के लिए एक चिरस्थायी आनंददायक पटभूमिका बन सकती है। मतलब यदि परिस्थिति अनुकूल हो या परीक्षणात्मक हो, मतलब प्रतिकूल हो, जैसी भी स्थिति हो, अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वह स्थिर और मौन शांति का अनुभव कर सकता है हर एक परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। ऐसा बात कर रहे हैं। वो आनंददायक चिरस्थायी आनंददायी अवस्था में रह सकता है ध्यान द्वारा। मतलब पूरी बात कहाँ चल रही है? ध्यान। तो इस बात को समझें कि ध्यान ही है जो हमें एक स्थिरता आनंद प्राप्त करवाएगा। मतलब स्थिर आनंद जो ऐसा ना हो, अप एंड डाउन में डामाडोल ना हो रहा हो कि कभी अनुकूल हुआ तो खुश हो लिए, कभी प्रतिकूल हुआ तो दुखी हो गए। मतलब एक ऐसा आनंद जो भीतर से आ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस से आ रहा है, ईश्वर से आ रहा है, आंतरिक इंट्यूशन से आ रहा है, जो ध्यान द्वारा आ रहा है, वो चिरस्थायी है, वो परमानेंट है। जब चिंताएं आंतरिक संभाव को बिगाड़ने की चेष्टा करें या सफलता मन को असामान्य रूप से प्रफुल्लित होने के लिए उकसाने की चेष्टा करें। मतलब जैसे बोलते हैं ना, संत वाणी हमेशा बोलती है कि समभाव में रहो। ज़्यादा खुशी हो गई, किसी बात का सफलता मिल गया, कुछ आपको हासिल हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा राग में डूब गए। और जैसे ही कुछ असमानताएं आई, कुछ चिंताएं आपको घेर ली, तो उस समय आपको क्या होगा? आप मतलब फिर से बहुत दुख में डूब जाओगे। तो इस तरह की परिस्थितियों से हमें बचना चाहिए। मतलब राग और द्वेष दोनों से बचना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा खुशी आए तो एकदम प्रफुल्लित होके बिल्कुल, तब भी हम एकदम इम्पल्सिव जो खुशी है वो भी नहीं होनी चाहिए। समभाव हर स्थिति में एक स्थिरता बनाए रखें, ऐसा संत कहते हैं। तब इन स्थितियों में भी मन की स्थित प्रज्ञ शांत अवस्था को बनाए रखने में ही चिरस्थायी प्रसन्नता निहित होती है। मतलब आप हर परिस्थिति में समभाव अवेयरनेस बना रहे, तभी आप परमानेंट प्रसन्नता को अनुभव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। फिर कहते हैं, मिट्टी का एक ढेला सागर की लहरों के क्षरणकारी प्रभाव को नहीं झेल सकता। मतलब मिट्टी का ढेला ही नष्ट हो जाएगा, वो सागर की लहरों के क्षरणकारी प्रभाव को नहीं झेल सकता। ऐसा व्यक्ति जिसके पास अटल आंतरिक शांति का अभाव है, मतलब अटल आंतरिक शांति, मतलब समझ रहे हो? अटल, बिल्कुल तटस्थ। अगर ऐसा व्यक्ति है जिसमें शांति का अभाव है, अटल मतलब बना रहे हमेशा हमेशा के लिए, उस पे अटल बोलते ना, एकदम अड़ा हुआ, बिल्कुल एकदम उसी पे तटस्थ है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों में के पास अटल आंतरिक शांति का अभाव है, मानसिक द्वंद्वों के बीच स्थित प्रज्ञ नहीं रह सकता। मानसिक द्वंद्व हमेशा आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं अक्सर बात करती हूँ कि अभी मैंने थोड़ा सा बुक पढ़ा, थोड़ा सा जो वीडियो पे हमने सत्संग करा,
तो मेरे भीतर शांति सी आ जाती है। फिर मैं बाहर के लोगों से बात करती हूँ तो फिर हम बाहरी हो जाते हैं, भ्रम में हो जाते हैं, उलझनों में आ जाते हैं। तो ये जो है, जब तक हमारा अटल आंतरिक शांति का अभाव बना रहेगा तब तक हम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक द्वंद्वों के बीच स्थित प्रज्ञ नहीं रह सकते। देन किंतु जिस प्रकार एक हीरा अपरिवर्तित ही रहता है, फिर चाहे कितनी ही लहरें उसके चारों ओर क्यों न उमड़ रही हों, उसी प्रकार शांति से पराभूत व्यक्ति तब भी ओजस्विता के साथ स्थित प्रज्ञ बना रहता है जब परीक्षाएं उसे चारों ओर से घेरे हुए होती हैं। हीरा तो हीरा है। अब हीरा के आसपास कुछ भी हो जाए, कितनी ही लहरें आए, कितनी ही तूफान आए, कितने ही कीचड़ उछाले जाएं उसके ऊपर, बट हीरे की चमक और उसका जो हीरा होना है वो कहीं नहीं खोता, वो अपरिवर्तित ही बना रहता है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है वो शांति से पराभूत व्यक्ति तब भी ओजस्विता के साथ स्थित प्रज्ञ बना रहता है जब परीक्षाएं उसके चारों ओर उमड़ रही हों। कुल मिला के हमें शांति की अवस्था को प्राप्त करना होगा ध्यान के माध्यम से। आइए जीवन सागर की अपरिवर्तनशील लहरों से हम ध्यान द्वारा उस अपरिवर्तनशील आत्मा चेतना रूपी हीरे को बचा निकालें जो परमात्मा के चिरंतन आनंद से जगमगा उठता है। क्या बात हो रही यहाँ पे? गुरुदेव कह रहे हैं कि आइए हम जीवन के सागर की परिवर्तनशील लहरों से, जो हमें यहाँ पर सब कुछ परिवर्तन में दिख रहा है, ये जो प्रवाह है वो लगातार परिवर्तनशील दिख रहा है, तो हम ध्यान द्वारा अपरिवर्तनशील आत्मा, जो आत्मा है तो वो अपरिवर्तनशील है, सच्चित आनंद जो चेतना है वो क्या है? अपरिवर्तनशील है। तो हम ये जो माया रूपी संसार है, ये जो परिवर्तनशील दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें इनसिक्योरिटी होती है, तो हम कहाँ चलें? आत्मा के अपरिवर्तनशील चेतना में स्थित हो जाए, तो वहाँ हमारा क्या होगा? चिरंतन आनंद से जगमगा उठता है। जो परमात्मा है वो हमेशा ही आनंद में है, और जो आत्मा है हमारी आत्मा, अगर हम उससे मुलाकात होती है, जो भीतर ही बैठी है, जो हमारे शरीर को चला रही है, तो जब आत्मा रूपी अवस्था, आत्मा के साथ जब हम स्थित होते हैं, उस चेतना के साथ हम एकात्म होते हैं, तो फिर हम हमेशा के लिए आनंदित हो जाते हैं। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, इस बात का ज्ञान होना कि सोचने, बोलने, अनुभव करने और कार्य करने की सारी शक्ति ईश्वर से आती है। अगर हम लगातार यही चिंतन कर लें, एकमात्र यही चिंतन कर लें कि जो हमारे भीतर जो शक्तियां हैं, ज्ञान का होना मतलब सोचना, जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे अंदर विचार आ रहा है, जो बोलने की शक्ति मिल रही है, अनुभव करने की जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सारी शक्तियाँ कहाँ से? कार्य करने का, जो मैं बैठी हूँ यहाँ, बोल रही हूँ, हाथ चला रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ, सुन रही हूँ, ये जो सारी शक्तियाँ हैं वो कहाँ से आ रही हैं? ईश्वर से आ रही हैं। यदि हम इतना ही चिंतन कर लें हमेशा, तो और वे हमें प्रेरित और मार्गदर्शित करते हुए सदा हमारे साथ हैं। गुरुदेव का साथ, ईश्वर का साथ, यदि हम ऐसा सोचें कि ये जो शक्ति मिल रही है, ईश्वर से मिल रही, हंसने की, बोलने की, सोचने की, विचार करने की, कार्य करने की, ये जो टोटल हम जो कर रहे हैं, ये शक्ति कहाँ से मिल रही? ईश्वर से। इतना ही सोचना काफ़ी हो जाएगा।
मतलब यही हमें भक्त बना देगा, यही हमें आत्मज्ञान प्राप्त करा देगा। पर इसके साथ साथ हम ध्यान भी करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। साइंटिफिक जो मेथड गुरुदेव ने दिया है, क्रिया योग ध्यान की टेक्निक, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति और निष्ठा, तत्परता, रेगुलरिटी कब आएगी? जब हम लगातार ये सोचेंगे कि ईश्वर ही है जो शक्ति दे रहा मुझे, ईश्वर के माध्यम से ही मैं बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, ये जीवन जो है उन्हीं से है। अगर हम ऐसा विचार करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी भक्ति, एक ऐसी श्रद्धा आ जाएगी कि फिर हम ध्यान और ध्यान की टेक्निक कभी नहीं छोड़ते। गुरुदेव की जो वाणी है उस पर हम धीरे धीरे अमल करने लगते हैं, अपने जीवन में उतारने लगते हैं, अपने जीवन में साकार करने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं, इस ज्ञान की अनुभूति से दिव्य आनंद की झलकें भी प्राप्त होंगी। कभी कभी कोई गहन प्रकाश व्यक्ति के पूर्ण अस्तित्व को इस प्रकार भर देगा कि भय का विचार ही उसके मन से निकल जाएगा। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि इस ज्ञान की अनुभूति कि ये जो विचार है, जो शक्ति है हमारे भीतर, वो ईश्वर से आ रही है। यदि इस ज्ञान की अनुभूति हमारे भीतर आती है तो क्या होता है? दिव्य आनंद की झलकें भी प्राप्त होंगी। कभी कभी कोई गहन प्रकाश व्यक्ति के पूर्ण अस्तित्व को इस प्रकार भर देगा कि भय का विचार ही उसके मन से निकल जाएगा। जब हम समझ लेते हैं, जब हमें आभास होने लगता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और निष्ठा आने लगती है, ये विचार सघन होने लगता है कि ईश्वर ही है, ईश्वर सदा हमारे साथ हैं, तो फिर हर तरह के जो भय है, भय के विचार हैं, वो निकल जाते हैं हमेशा के लिए। सागर के समान ईश्वर की शक्ति हृदय में एक शोधक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ती है, जो ब्रह्म कारक संशय, घबराहट और भय रूपी सभी अवरोधों को ध्वस्त कर बहा ले जाता है। कितना स्पष्ट है कि सागर के समान ईश्वर की शक्ति, जैसे सागर की लहर नहीं एकदम उमड़ के आती है और सारी चीज़ बहा कर ले जाती है, उसी तरह ईश्वर की शक्ति कभी कभी हमारे हृदय में एक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ती है और जितने भी भ्रम, संशय, घबराहट और जो भी भ्रम कारक चीज़ें हैं वो सब बहा कर ले जाती है, सब ध्वस्त हो जाता है। दैनिक ध्यान द्वारा प्राप्त ईश्वर की मधुर शांति, मतलब पर डे रेगुलर सुबह शाम लगातार ध्यान करने से ईश्वर से प्राप्त शक्ति संपर्क से जड़ तत्व केवल नश्वर शरीर होने की चेतना के भ्रम से उबर जाता है। मतलब जो हम इस शरीर को जड़ चेतना मानते हैं, जड़ तत्व केवल नश्वर शरीर आधारित जो हमारी चेतना है, जो बिल्कुल शरीर आधारित जो हम चेतना बनी है, यदि हम ध्यान करते हैं, रेगुलर ध्यान करते हैं निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, तो धीरे धीरे जो हमारा ये नश्वर शरीर में जो चेतना है, इससे पार होकर हम ईश्वरत्व चेतना में, आत्मा की चेतना में, है ना, धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन में बढ़ते हैं। तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती हैं। बट ये ध्यान से ही पॉसिबल है। तब आप जानते हैं कि यह शरीर ईश्वर के ब्रह्मांडी सागर में ऊर्जा का एक छोटा सा बुलबुला मात्र है। ध्यान से जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो माया मतलब ये जड़ चेतना और आत्मा मतलब ईश्वर की जो ऊर्जा है, अगर इन सब चीज़ों के बीच में हमारा ज्ञान क्लियर हो जाता है, ये समझ आ जाती है, आंतरिक जो एक अंतर्ज्ञान आता है ना, तो उससे ये पता चलता है कि जो शरीर है, मतलब आप यह जानते हैं कि शरीर ईश्वर के ब्रह्मांडी सागर में, ईश्वर का ब्रह्मांडी सागर मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये जो है मतलब ये जो शरीर है
ऊर्जा का एक छोटा सा बुलबुला मात्र है, जिसमें हम इतना अहम भाव बनाए हैं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये जो मैं है, अहंकार रूपी मैं जो है वो है कुछ भी नहीं। तो जब आत्मज्ञान आता है, आत्म साक्षात्कार होता है ध्यान के माध्यम से, तो इंसान अलग ही उसमें जीता है। मतलब एक तरह की ऐसी शक्ति कि वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरी तरफ ऐसा समर्पण कि कण कण में वो नतमस्तक होता है। इतना हम्बल, इतना प्यारा उसका स्वभाव हो जाता है, इतना प्योर, इतना शुद्ध, क्योंकि वो हर जगह देख रहा है कि ईश्वर ही है, हर चीज़ में ईश्वर ही है, मुझ में भी ईश्वर है। तो एक तरफ तो वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि यहाँ भी तो ब्रह्म है। इस बात का उसको ज्ञान आ गया है, साक्षात्कार हो गया है, आमना सामना हो गया है, अब कोई पर्दा नहीं रहा है। तो एक तरफ तो अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरी तरफ मतलब क्योंकि अहंकार नहीं रहा, अब वो सब में विराट, सब में हो गया है, वो हर चीज़ में। तो वो जैसे है ना कि हमारे कौन से अंग से हम घृणा कर सकते हैं। अगर यहाँ एक फोड़ा हो जाए तब भी हम इससे घृणा नहीं करते, साफ करते हैं। अगर हमारे सर पे बाल हैं तो भी प्यार करते हैं सर से, अगर गंजे हो गए तब भी प्यार करते हैं। बॉडी का एक एक पार्ट जहाँ से ये निवाला लेते हैं उसको भी उतना ही प्यार करते हैं, और जहाँ से आउट होता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है बाहर, आउटपुट जो है, वहाँ से भी उतना ही प्यार करते हैं। मतलब कान का जो वैक्स निकलता है, कान से हम हर मतलब कहने का मतलब है कि दूसरा व्यक्ति आपके एक पार्ट को अच्छा मान सकता है, मतलब वो हाथ मिला सकता है लेकिन पैर आपका छूने से बच सकता है दूसरा व्यक्ति। बट जो हम हैं, जिससे हम इस शरीर में रह रहे हैं ना, ये हमारा शरीर है, तो हम अपने शरीर के हर एक पार्ट से उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही केयर करते हैं जितनी जिस बॉडी पार्ट की ज़रूरत है। मतलब जब जहाँ जितनी ज़रूरत है हम उतना केयर हर एक बॉडी पार्ट से करते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना है, हम घृणा नहीं कर सकते। चाहे वो बीमारी अवस्था में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक करते हैं, प्यार उतना ही करते हैं। तो यही अवस्था एक संत की हो जाती है, जो आत्म साक्षात्कार, आत्मा से परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, जिसका आमना सामना हो गया है, जो जान गया है, तो अपने पराये का भेद मिट गया उसका। अब उसके लिए ये नहीं है कि ये जो चीज़ है ये मेरा नहीं है, वो सब में अपना ही स्वरूप देखता है, सारी सृष्टि उसके। लेकिन ये अवस्था आएगी कब? ये अवस्था तब आएगी जब हम सतत प्रयास करेंगे और ये चिंतन बनाए रखेंगे कि ये जो शक्ति आ रही है मुझ में, ईश्वर से आ रही है। ये चिंतन बना रहेगा तो हमें गुरुवाणी पे श्रद्धा होती है, संतवाणी पे श्रद्धा होती है, और फिर उनकी जो वाणी है उन पे श्रद्धा होती है, तो हम उनकी वाणी को आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और जब हम उनके कहे अनुसार जीवन यापन करते हैं तो हमें भी वैसा ही अनुभव होने लग जाता है, और एक दिन आता है कि हमें भी आत्म साक्षात्कार हो गया। तो कुल मिला के ध्यान करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, तथास्तु कोई नहीं करेगा। थैंक यू। जय गुरु।